बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि माह रमज़ान में आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और जहाँ तक इबादत की बात है उसमें भी आप लोग जो है भरपूर अंदाज में भरपूर तवानाई के साथ शिरकत कर रहे होंगे और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और जो लेना देना आप इस माह मुबारक में कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी के लिए मैं उसके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और नसीब करे और आप तवानाई के साथ उस पाक परवरदिगार आलम की खुशनुदी के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर अंदाज में ख्याल रखें। और यही माह रमज़ान की स्पिरिट है कि हमने अपने साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो इस माशरे का हिस्सा हैं और वो इस माशरे में ज़रूरतमंद है। तो ऑल द बेस्ट जनाब। इसी तवानाई के साथ, इसी जिद्दोजहद के साथ, इसी अपनेपन के साथ लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व ताला आपके इस दिए को ज़ाया नहीं होने देगा। इंशाल्लाह आपको इसका अज्र इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा जो कि हमारी आखिरत में दुनिया है और मरने के बाद वही हमारी जो है सही मानों में ज़िंदगी है। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे में वनडे और T20 सीरीज़ जीतने के बाद अब पहुंच चुकी है जिम्बाब्वे के शहर हरारे, जहां पाकिस्तान टीम दौरा शुरू करेगी और दौरा भी यहीं से ख़त्म होगा क्योंकि 21, 23 और 25 तारीख को 3 T20 मैच खेलने के बाद टीम पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच यहीं हरारे में खेलने हैं, हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में। और पाकिस्तान टीम यहीं से सफ़र शुरू करेगी दौरे का और यहीं सफ़र ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान टीम के जिम्बाब्वे के दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात तो नहीं है क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम UAE में झेल नहीं पाई अफ़गानिस्तान की टीम को और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उनको नाकामी का ज़ख्म सहना पड़ा। तो इस टीम के ख़िलाफ़ हम क्या बात कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि जनाब कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस जाएँ और मैच खेल लें और अपने इनफरादी रिकॉर्ड जो हैं वो बेहतर कर लें। कुछ लोग बात कर रहे हैं जनाब रोटेशन पॉलिसी का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा तब्दीलियों के साथ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार करेंगे, मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा। और ऐसा क्यों नहीं लग रहा मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि डिफेंसिव कैप्टन थे मिसबाहुल हक, डिफेंसिव हेड कोच हैं, डिफेंसिव चीफ सेलेक्टर थे, डिफेंसिव बैटिंग कोच थे, उनसे अब बैटिंग कोच की और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। जो उनके पास स्टफ मौजूद है, जो उनके पास बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, और वो जनाब ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के साथ ही खेलेंगे। उनके दिल में खौफ है, उनके दिल में एक डर है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले T20 से पहले, उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। मिसबाहुल हक साहब फरमा रहे हैं जनाब कि नए खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका देंगे, नए खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका देना चाहिए, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जिम्बाब्वे की टीम को हल्का नहीं ले सकते क्योंकि जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जिसको हम हाई रेट नहीं कर रहे, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहते। और अगर हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया तो लोग उसको अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नताइज हमारे अगेंस्ट हुए तो यही मीडिया जो है वो चढ़ दौड़ेगा, यही मीडिया जो है वो हमें उड़ा कर रख देगा। तो उनका कहना यह है कि ज़रा संभल के, ज़रा एतमाद के साथ, ज़रा एतबार के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है और इन चीज़ों के साथ वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। तो अब इसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बनता नहीं है। अगर मैं दुनिया की बाकी टीमों की बात करूँ तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने फुल स्क्वाड को नहीं भेजते, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो अपने नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल में एक डर है, यहाँ पर दिल में खौफ है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। और ये खौफ उसकी वजह है 2013 में जब मिसबाहुल हक साहब 2013 था या आई थिंक मेरा ख्याल है 2015 था, मिसबाहुल हक साहब जो है वो जिम्बाब्वे टीम लेकर गए थे। तो 15 साल के बाद जो है वहाँ पर पाकिस्तान टीम को वनडे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर 15 साल के बाद जिम्बाब्वे ने आपको टेस्ट मैच में जो है वो शिकस्त से 2-4 कर दिया था और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। जिम्बाब्वे की टीम ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में आपको ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का जो वनडे सीरीज़ चल रही है उसके एक मैच में भी शिकस्त दी हुई है। तो हल्का बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है जिम्बाब्वे की टीम को, बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकती। अगर सामने देखा जाए तो जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की कमज़ोर टीम के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका की अहम खिलाड़ियों से बगैर खेलने वाली टीम के खिलाफ जिस तरह की हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर चुका है, जिस तरह के हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मिसबाह उल हक बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे होंगे कि इसको भी खिला लो, उसको भी खिला लो, इसको भी टीम में डाल दो, उसको भी टीम में डाल दो, उस तजुर्बेकार खिलाड़ी को बिठा दो, बाबर आजम को बिठा दो। कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ना आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जनाब, क्या रिजवान इस सीरीज़ में बैठेंगे? बात हो रही है सरफराज को खिलाने की, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि रिजवान जो है वो यहाँ पर सरफराज के लिए जगह खाली करेंगे। जिस तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में हमने देखा था कि सरफराज को मिडल ऑर्डर में ट्राई किया गया था, आखिरी वनडे इंटरनेशनल में सरफराज ने विकेट कीपिंग की थी। एक ज़माने में जब सरफराज अहमद खेला करते थे, कप्तान थे, तो रिजवान जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, और शायद अब सरफराज को भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में हैं, फिर वो माह रमज़ानुल मुबारक में और रोज़ा रख कर क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा वो अपनी फिटनेस का और क्या सबूत दे सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि 3 T20 मैचों की सीरीज़ में रिजवान बाहर बैठेंगे। हो सकता है एक आध मैच में शायद उनको आराम करा दिया जाए। आराम कराने की हम बात कर रहे हैं तो शाहीन शाह आफरीदी हमारे बाएं हाथ के तेज़ बॉलर, और शाहिद खान आफरीदी के जो हैं मुस्तकबिल में होने वाले दामाद साहब जो हैं, वो जनाब कैटेगोरिकली टीम मैनेजमेंट को कह चुके हैं, और उनकी एक वीडियो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ की है, जिसमें उसमें वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है, मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ, मुझे कोई बैठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फिटनेस के साथ टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई खिलाड़ी क्या कह सकता है? इससे ज़्यादा कोई खिलाड़ी और क्या बोल सकता है कि जनाब अपने मुंह से कि मैं बाहर बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ? होता ये था पहले पाकिस्तान क्रिकेट में कि हमारे जो खिलाड़ी थे वो नहीं बैठते थे बाहर, चाहे जिम्बाब्वे की टीम हो, चाहे श्रीलंका की टीम हो, और उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि वो अपनी मैच फीस जो है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे। फिर रोटेशन पॉलिसी की जो बात निकली, दुनिया की बड़ी टीमें जो हैं वो इस पॉलिसी के हिसाब से चलती हैं, लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की बुनियादी वजह ही यही थी कि अगर आप टीम से बाहर हो गए हैं, अगर आप मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आप कंपलसेट हो जाएं उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन उसके बावजूद भी आप डंडा परेड तो नहीं करा सकते, जिस तरह यूनुस खान कहते हैं कि भाई अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनको डंडा परेड नहीं करा सकते, डंडे के जोर पर उनको सिखा नहीं सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर एक खिलाड़ी मना कर रहा है कि जी मैं बाहर नहीं बैठूंगा, तो आप उसको क्या ज़बरदस्ती कान से पकड़ के तो बाहर नहीं बिठा सकते। तो शाहीन शाह आफरीदी ने कैटेगोरिकली कह दिया एक आध मैच में शायद उनको ना खिलाया जाए। लेकिन इस T20 सीरीज़ में मुझे लगता है कि कराची किंग्स के लिए दाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले अरशद इकबाल, बहुत टैलेंट है उनमें, और बहुत अच्छा उनका हाई आर्म एक्शन है, उनका बहुत अच्छा रन अप है। मुझे लगता है कि उनको खेलने का मौका मैसर आ सकता है। लेकिन लगता मुझे ये है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद हसनैन को आपको इन तीनों T20 मैच में जो है ना वो खिलाना चाहिए। चाहे आपको हसन अली को बाहर बिठाना पड़े, चाहे आपको हारिस को बिठाना पड़े, चाहे आपको शाहीन को बिठाना पड़े, तीनों T20 मैच में आपने ये करना होगा, क्योंकि आप जब तक मैच प्रैक्टिस नहीं कराएंगे हसनैन को, फ़ायदा क्या है उनको आप अपने साथ ट्रैवल करा रहे हैं, एक मैच खिलाते हैं, 4 मैच बाहर बैठा देते हैं। फिर नवाज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उस्मान कादिर जिन्होंने होम सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा शानदार डेब्यू किया था, उनको आप यहाँ पर खिलाएंगे? यहाँ उस्मान को खिलाकर जो है वो आप नवाज़ को बाहर बैठाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की वो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह आखिरी T20 मैच में वो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 17 रन के एवज 3 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे, वो यहाँ पर मुझे फाइनल लाइनअप का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस्मान कादिर और नवाज़, ये एक बड़ा सवाल होगा कि आप दोनों स्पिनर के साथ जाते हैं या फिर आप एक स्पिनर के साथ खेलते हैं, और यहाँ नवाज़ को बैठाकर आप उस्मान को खिलाते हैं, या उस्मान यहाँ पर बाहर बैठते हैं। अब अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो हफीज़ भी खेलेंगे, क्योंकि हफीज़ का जनूबी अफ्रीका में कुछ अच्छा टच नहीं था, ज़्यादा रन नहीं कर सके थे, तो आई डोंट थिंक सो कि हफीज़ यहाँ पर बाहर बैठेंगे। अब वो जनाब एक अच्छी इनिंग खेलना चाहेंगे। फ़खर बहुत अच्छी फॉर्म में है, और फ़खर के लिए जिम्बाब्वे जनाब ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का अपने लास्ट जिम्बाब्वे के टूर पर मुजाहरा किया था। 200 की उन्होंने वनडे मैच में इनिंग खेली थी, तो इस वक्त तो उनके बल्ले पर बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, 193 करके आ रहे हैं वो जनूबी अफ्रीका से, तो वो तो जनाब इंतज़ार कर रहे होंगे जिम्बाब्वे की टीम का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जिस तरह 197 रन की पार्टनरशिप की है रिजवान के साथ बाबर आजम ने,
17.4 ओवर में अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका T20 मैच में। अब मुझे नहीं लगता कि ये ओपनिंग हम ब्रेक करेंगे, इस ओपनिंग के अलावा कोई और जोड़ी हम बनाएंगे। तो शर्जील आप सोच रहे होंगे कहाँ खेलेंगे, जो शर्जील मेरे पास इत्तलात है वो यही है कि शर्जील जो है वो आई थिंक चौथे या पाँचवें नंबर पर खेलेंगे, और मेरा ख्याल है कि उनको आपको अगर इस सीरीज़ में खिलाना है तो पूरा रन आपको उनको देना चाहिए, और तमाम टीम के 3 मैचों में आपको उनको खिलाना चाहिए। उनकी बैटिंग आती है या नहीं आती है, आपको उनको टीम में रखना चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं, आसिफ अली अगर आपको खिलाना ही है तो फिर नंबर 6 पर आपको जो है वो हैदर अली को रखना चाहिए। आसिफ अली तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम में होंगे या नहीं होंगे। दानिश अजीज़ को अगर आप 2-0 कर लेते हैं सीरीज़ तो आखिरी मैच में उनको भी मौका दे देना चाहिए। तो जो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद तो आपका अंदाज़ा हो गया ना कि जी ज़्यादा टीम में तब्दीलियों की गुंजाइश है नहीं। बॉलिंग में सिर्फ एक अरशद इकबाल के खेलने का इम्कान है, बैटिंग में शर्जील अगर आ जाएंगे तो फिर पैक हो जाएंगी चीज़ें, और वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मैसर आएगा नहीं। तो बहरहाल जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत इंतहाई अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि एक मैच भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हाथ से निकला तो बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे, बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। आई डोंट थिंक सो कि मिसबाउल हक साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार होंगे। बहरहाल बाकी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है जनाब जिम्बाब्वे की टीम पर हाथ साफ करने का, जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का, जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने आप को मनवाने का। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट एक और ट्रॉफी आपकी मुंतजर है जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप जीतने के लिए फेवरेट हैं। तो ऑल द बेस्ट। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस साहब, उनकी अहलिया की ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी है, तो वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो टीम को छोड़ चुके हैं। तो उनकी वाइफ के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला भाभी को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। आज की इस वीडियो में जनाब इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आपकी चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मैच के बाद मैच की कहानी पर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।